उत्सर्जन टॉपिक कवर करने वाले थे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को उत्सर्जन के बारे में बताऊंगा। उत्सर्जन क्या है, यानी एक्सक्रीशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जो उत्सर्जन है, जैसे कि हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ा यानी पाचन पढ़ा, और फिर श्वसन पढ़ा। इन सारी क्रियाओं में जो वेस्ट पदार्थ होता है, जो वर्ज्य मटेरियल्स होता है, जो वर्ज्य पदार्थ होता है, इसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं उत्सर्जन की परिभाषा क्या है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी वर्ज्य पदार्थों यानी कि वेस्ट मटेरियल्स, मुख्यतः नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उत्सर्जन कहलाती है। दोस्तों, जो भी डाइजेशन के समय और श्वसन के समय जो भी हानिकारक पदार्थ बनते हैं हमारे शरीर में, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, कभी कभी यह बहुत ही घातक हो जाते हैं, तो इन सभी हानिकारक पदार्थों का ही शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे इसमें दिया गया है, जंतुओं के शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। इन क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है, जिन्हें शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है। यदि इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला ना जाए तो इससे अनेक रोग हो सकते हैं और जीव की मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया है कि उत्सर्जन का मतलब है कि जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं, जो उपापचयी क्रियाओं में ये जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होते हैं, इसके फलस्वरूप जो भी यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, नाइट्रोजनी, ये जितने सारे वेस्ट मटेरियल हैं, ये शरीर में जो बनते हैं, इन्हें शरीर से बाहर यदि ना निकाला जाए तो इससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं और जीव की मृत्यु भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इससे जीव की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इन सभी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। और दोस्तों, जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहा है, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहा है, वह इससे अपनी नोट्स बना सकता है। अपनी आप कॉपी में इससे अपनी नोट्स बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, और इसके पहले जो भी टॉपिक कवर हुए हैं उन सब की नोट्स आप लोग बना लीजिए। आप लोग पहले पीछे के वीडियो जाकर देखिए यदि ना देखे हों, और प्लीज़ यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करें वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है। अब दोस्तों, क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकी में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इन सभी जीवों में क्या होता है, जो नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल्स होता है, ये अलग अलग प्रकार का होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ प्रकार हम लोगों ने लिए हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, अमीनो अम्ल। ये जो एमिनो एसिड ऐसे जीवों में जिनमें एमिनो एसिड का उत्सर्जन होता है, ये कहलाता है प्रोटीन पाचन के फलस्वरूप। क्या कहलाता है दोस्तों, प्रोटीन पाचन के फलस्वरूप जो अमीनो अम्ल बनता है, उसी में अमीनो अम्ल का उत्सर्जन हमारा एमिनोटिलिक उत्सर्जन कहलाता है। जैसे देखिए दोस्तों, इसमें लिखा गया है, यह प्रोटीन पाचन के फलस्वरूप बनकर आंत से रुधिर में अवशोषित होते हैं। आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों का कुछ जंतु जैसे सीपी यानी कि यूनियो, घोंघा, कुछ इकाइनोडर्मेटा
ज्यों का त्यों ही उत्सर्जन कर देते हैं। इस उत्सर्जन को इम्यूनोटिलिक उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऐसे जीव जो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उनके अंदर इम्यूनोटिलिक उत्सर्जन होता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, देखते हैं प्रोटोजोआ पोरीफेरा, यहाँ पे कॉमा प्रोटोजोआ कॉमा पोरीफेरा कॉमा नाइडेरिया पॉलीकीटा और अनेक मोलस्का। दोस्तों क्या है, अनेक मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एवं फ्रेश वाटर फिशेस, यानी जो स्वच्छ अलवणीय जल में मछलियाँ होती हैं, और कछुआ, उभयचर, अनेक भेक शिशु, यहाँ पे अनेक भेक शिशु होता है, टेडपोल्स जिन्हें कहा जाता है, भेक शिशु आदि में अमोनिया का उत्सर्जन होता है। देखिए ये ऐसे जीव हैं सेकंड नंबर में जिनमें अमोनिया का उत्सर्जन होता है। जी हाँ दोस्तों, अमोनिया का उत्सर्जन होता है, यह अमीनोटिलिक कहलाता है। अगला नंबर, स्तनधारी एवं वयस्क उभयचर। स्तनधारी एवं वयस्क उभयचर जंतु जो जल को अधिक व्यय नहीं कर सकते, अमोनिया से यूरिया बनाकर इसका उत्सर्जन करते हैं। ऐसे उत्सर्जन को यूरोटिलिक उत्सर्जन कहते हैं। ऐसे उत्सर्जन को यूरोटिलिक उत्सर्जन कहते हैं। दोस्तों ऐसे जीव होते हैं जिनमें यूरिया का उत्सर्जन होता है, यूरोटिलिक उत्सर्जन कहलाता है। दोस्तों ये आपका थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा। कुछ जीवों में क्या होता है दोस्तों, यूरिक अम्ल का भी उत्सर्जन होता है, तो उसे यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। दोस्तों ये जितने भी उपापचय यानी कि प्रोटीन का जब उपापचय होता है तो उसके द्वारा एमिनो अम्ल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सारी चीज़ें बनती हैं, तो इसे प्रोटीन उपापचय के उत्सर्जी उत्पाद भी कहते हैं। कुछ न्यूक्लिक अम्ल के विघटन के द्वारा भी उत्सर्जी उत्पाद बनते हैं, जैसे पिरामिडीन्स, जिनमें आपका पिरामिडीन्स, प्यूरिन्स, यानी प्यूरिन्स के अंतर्गत एडेनिन एवं ग्वानिन आते हैं, तथा पिरामिडीन्स के अंतर्गत साइटोसिन, थायमिन एवं यूरेसिल आते हैं। तो ये न्यूक्लिक अम्ल के विघटन के द्वारा होता है। और कुछ जो मिसलेंसियस उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जैसे कि ऑर्निथ्यूरिक अम्ल, क्रिएटिन एवं क्रिएटिनिन, ये भी क्या है, एक प्रकार के उत्सर्जी उत्पाद होते हैं। तो दोस्तों आप उत्सर्जन के बारे में यहाँ से लिख सकते हैं, उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन के प्रकार क्या क्या हैं। ये 3-4 प्रकार मैंने आपको बताया। जो स्तनधारी एवं मनुष्य, जैसे कि मनुष्य स्तनधारी के अंतर्गत क्या आएंगे, सभी जंतु, यानी मनुष्य भी इसी के अंदर। और मनुष्य में आप देख रहे हैं यूरिया, ये यूरिया का उत्सर्जन होता है, ये यूरिया का उत्सर्जन होता है, जिसे हम लोग यूराइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, यूराइन बोलते हैं। ठीक है, ये यूरिया का उत्सर्जन होता है मनुष्यों। और वयस्क उभयचर, यानी कि उभयचर जो जीव जल में भी रहते हों और स्थल में भी रहते हों, उन्हें कहते हैं उभयचर। और इन जीवों में जो वयस्क होते हैं, ऐसे जंतु जो जल को अधिक व्यय नहीं कर सकते हैं, उनमें यूरिया का उत्सर्जन होता है। तो दोस्तों ये उत्सर्जन के बारे में आप लोगों को मैंने बताया कि उत्सर्जन क्या होता है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे मनुष्य में उत्सर्जन। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में उत्सर्जन। ये हमारा मेन टॉपिक है। अभी तो हम लोग सिर्फ उत्सर्जन की डिफिनीशन के बारे में पढ़ रहे थे। अब हमें पढ़ना है दोस्तों मनुष्य में उत्सर्जन क्या होता है और किस प्रकार से होता है, क्या क्या उसमें पार्ट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से अंग पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोस्तों मनुष्य में उत्सर्जन हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।